14 सितंबर 2022 वो ऐतिहासिक क्षण जब हेमंत कैबिनेट ने 1932 खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति की घोषणा कैबिनेट के माध्यम से की। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जेएमएम के पूर्व विधायक और वर्तमान में अमित महतो जी हैं, जो कि सिल्ली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इनसे जानते हैं, दादा, ये जो 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति की घोषणा की है, इसको किस रूप में देखते हैं? जी, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे कि हेमंत सरकार की ओर से इस पर पहल किया गया, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। हाँ, एक बार बाबूलाल जी के द्वारा किया गया था पहल, और ये मामला कोर्ट में फंसा था, चूँकि कोर्ट में बेहतर समेसन नहीं था। परंतु आज उसके बाद में जो 17-18 सालों का ये पीरियड रहा, जब भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी की सरकारें रही, तो उस वक्त इन्होंने कभी स्थानीय नीति को लेकर पहल नहीं किया। और पहल भी जब किया गया कि हम एक पहचान दें, तो 85 वाली नीति ले लाए, 1985 की नीति, जो कि 2016 में लाया गया रघुवर जी के द्वारा और ये सुदेश जी के द्वारा। तो सर, ये कहीं से भी मान्य नहीं था, क्योंकि 85 का कोई आधार नहीं था। आप किसी आधार बनाते। और ये आज के समय में जो वर्षों से डिमांड रहा सर कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, और ये जो 32 बार बार कही जाती है, वो इसीलिए कही जाती है कि 32 में मैक्सिमम सर्वे हुए हैं। उसके पहले भी कुछ हुए हैं, उसके बाद में भी हुए हैं। तो कहीं पर अगर पहले हुए हैं उसे भी आधार बनाया जाएगा, कहीं पर बाद में हुए हैं उसे भी आधार बनाया जाए। और ये जो खतियान का आधार है सर, इससे बेहतर और कोई पैमाना नहीं हो सकता है हमारे खतियानी लोगों को पहचान दिलाने के लिए, हमारे झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए। चूँकि सर काफ़ी पहले से हम लोग रह रहे थे बिहार में, वहाँ भी 32 लागू है। और दूसरी बात ये है सर कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पंजाबी भी हैं, गुजराती भी हैं, महाराष्ट्र भी, मराठी भी हैं, बंगाली भी हैं, हमारे यहाँ बिहारी भाई लोग भी हैं, यूपी के भाई लोग हैं। तो तमाम लोग रह रहे हैं सर इस झारखंड प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं एक लाइन होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए कि आखिर है कौन झारखंडी। तो इसके लिए इस निमित्त अगर आज सरकार ने कुछ बेहतर करने का सोचा है, इस पर पहल करने की कोशिश की है, तो हम बधाई देते हैं और ये सचमुच में बधाई के पात्र हैं। एक सवाल इसमें उठता है कि आपके जो कहें कि जो सरकार के जो सहयोगी जो दल हैं, कांग्रेस ने इस पर पुनर्विचार की मांग की है, क्यों? उनका कहना है कि 1932 फाइनल सेटलमेंट नहीं है, उससे पहले भी हुआ है, उसके बावजूद बाद भी हुआ है। तो ऐसे में जो कोल्हान का, जैसे मधु कोड़ा दंपति, जो मधु कोड़ा गीता कोड़ा सांसद हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा कि इस पर पुनर्विचार की मांग की है, तो उसको किस रूप में देखते हैं? सर, वही हमने कहा कि पहले भी हुई है सर और बाद में भी हुई है। चूंकि मैक्सिमम सर्वे सर 32 के हैं, तो पहले की भी मान्यता है सर, बाद को भी मान्यता दी जाए। और जिसके पास भी खतियान है सर, हम तो यही कहेंगे, खतियान जिनके पास में भी है, बस उसको आधार बनाया जाए। और 32, चूँकि हम सर एक नाम देना चाहते हैं कि 32 चूँकि मैक्सिमम सर्वे हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बात कही जा रही है। तो हम तो यही कहेंगे, आपके माध्यम से हेमंत जी को कहना चाहेंगे कि भाई जहाँ 32 में नहीं हुआ है उसे भी आधार बनाया जाए। एक और बात आ रही कोल्हान का ही, कोल्हान के जो सरायकेला के जो राज परिवार है, उनका भी बयान आया है कि हमारे पास भी 1932 का खतियान नहीं है। और मधु कोड़ा से जी से भी जब बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो 1932 में जो फाइनल, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जिसको चाहे उनको खतियान दे दिया, किसी को नहीं मिला। और अगर यहाँ के जो स्थानीय जो मूल निवासी हैं उनकी बात की जाए, तो रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे? सर, रिकॉर्ड तो आपका ये क्या कहते हैं, आपका अभिलेखागार में मिल जाता है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये जो कहना, उनका कहना है कि ज़्यादातर जो रिकॉर्ड हैं वो दिमक चाट गए हैं या फिर बिहार में। ऐसा नहीं है सर। अगर किसी के पास अगर खतियान हो उस तरीके जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अभिलेखागार में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सर। और दूसरी बात है, अगर आपके पास दिमक चाटे हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे, रिकॉर्ड रूम से मिल जाएंगे। अगर बाय द वे आपकी बात को हम मान लेते हैं कि वहाँ भी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, तो आप जो व्यक्ति हमारे यहाँ 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल से रह रहे हैं सर, तो ग्राम सभा चयन कर लेगी, ग्राम सभा डिसाइड कर लेगी कि आखिर ये व्यक्ति हमारे यहाँ कितने दिनों से रह रहा है। इसे क्या अगर हम नाम देते हैं झारखंडी का, तो क्या ये सार्थक है, गलत है, उचित है, अनुचित है, ये सर ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और ये मधु कोड़ा जी हैं या फिर राज परिवार के लोग हैं, हम तो ये कहेंगे सर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ी सी वार्ता हो जाएगी अगर हेमंत जी से, तो मधु कोड़ा जी भी समझ जाएंगे।
तो कुछ एक चीज़ें ऐड करनी होगी। और अभी तो हमें लगता है सर कि ये बेहतर अभी कंप्लीट प्रारूप बन के आया भी नहीं है, सिर्फ चर्चाएं जारी है। अभी तो इस पर विस्तृत काम बाकी है सर, इसको अभी धरातल पर उतारना है। उसके बाद में हम तो आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि नियोजन का जो निर्धारण हो वो भी खतियान के आधार पर होनी चाहिए सर, ताकि हमारे यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में यहाँ के जो भी हमारे खतियानी लोग हैं वो सर समाहित हो पाए, ताकि हमारे हर एक घर में खुशहाली आ सके, रोजगार मिल सके सर। तो चूंकि आज सर हम पहचान की बात इसलिए कर रहे हैं चूंकि आज हम काफ़ी पिछड़े पिदान पर खड़े हैं, अपने आप को पाते हैं। तो अगर हमें पहचान मिलेगी सर, तो पहचान मिलने के बाद तो हमें रोजगार की तलाश है, जिसकी तलाश में हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं सर, बंधक बन जाते हैं, शोषण कोई करता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए सर। अगर हमारे झारखंड प्राप्ति के 20-22 सालों के बाद में सर, अगर अब तक हमें पहचान नहीं मिला, अब तक हमें नियोजित नहीं कराया गया नौकरियों में, तो तकलीफ दी है सर। एक सवाल और उठता है कि ये पहला पायदान है, जिस तरह से ये लाया गया है कैबिनेट के द्वारा 9 शेड्यूल के, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो इन दिनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जिस तरह से फंसे थे, उसमें इन्होंने एक बाउंसर मारा और गेंद जो है सेंटर के पाले में डाल दिया। चूंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में गेंद उनके पाले में डाल दिया है। सर ये 9 शेड्यूल इसलिए इन लोगों ने किया है ताकि आने वाले दिनों में कोई कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सके, कोई न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच नहीं सके, इसलिए इन लोगों ने 9 शेड्यूल में डालने का काम किया है। परंतु हम समझते हैं कि यदि हमारी कैबिनेट से पास होने के बाद में कोई बेहतर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज के द्वारा अगर इसका प्रारूप बन जाता तो कहीं कोई मामला फंसता नहीं। खैर इन लोगों ने 9 शेड्यूल में डाला है। हम तो ये कहेंगे, हमने आपको पहले भी कहा सर कि अभी जो है एक बातें आई है कि 32 के नाम पर हम यहाँ के लोगों को पहचान देंगे, लेकिन ये सर कंप्लीट नहीं हो गया है। सरकार की जिम्मेवारी और बढ़ती चली जा रही है कि आपने जब ये मामले को टच किया है तो निश्चित तौर पर हमारी यहाँ की तमाम खतियानी और तमाम झारखंडी जनता चाहती है कि आप इसको बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने का काम करें और उसके आधार पर नियोजन देने का काम करें। ऐसा नहीं है कि सर आप मझधार में हमें छोड़ दें और नैया को डुबोने का काम करें। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे हेमंत जी को, चूंकि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है और प्रमुख जिम्मेवारी बनती है। प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पहला कर्तव्य आप ये करिए कि आपने जब इसे टच किया है तो आप इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का काम करें, कंक्लूड करने का काम करें, ताकि जगहसाई नहीं हो बाहर के जगहों पर। और हमें जिस उल्लास के साथ, जिस खुशी के साथ आज हमारे यहाँ के झारखंड के बच्चे बच्चियां, बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी लोग आज निकल रहे हैं, उमंग से रंग अबीर गुलाल खेल रहे हैं, आखिर उनकी खुशी जाएगी कहाँ? खत्म हो जाएगी। फिर जितनी प्रसिद्धि आपने पाई है आज इस 32 की बात करके, कहीं उससे 1000 गुना आप बेइज्जती सहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हेमंत जी को कि आप इसे खत्म करने का काम करें, बेहतर तरीके से आप नीति को बनाकर आप धरातल पर उतारने का काम करें और साथ साथ नियोजित कराने का काम करें। ये पहला आपकी जिम्मेवारी बनती है। और ये नियोजन सर, हम बार बार कहते हैं नियोजित करना, ये नियोजन से ही बात है। बीजेपी ने भी कहा है कि केवल इन्होंने 1932 खतियान को आधार मान के स्थानीयता घोषित की है। अगर इस नीति में नियोजन गायब है, नियोजन को क्यों इन्होंने छोड़ा? नियोजन को जोड़ना था तो बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नियोजन को जिस तरह से इन्होंने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत पे सवाल उठता है। सर आपने कहा तो खुशी मिले कि बीजेपी ने विरोध नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति, बीजेपी के हों, चाहे आजसू के हों, या फिर कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, राजद के हों, या फिर किसी संगठन से हों, या फिर निर्दलीय व्यक्ति हों जो प्रतिनिधित्व करते हैं झारखंड प्रदेश का, हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि आज इन्होंने शुरुआत की है, कैसे करके आप इसे बैकअप देंगे, कैसे पुश करेंगे, कैसे इसका मजबूती देने का काम करेंगे, कैसे इसे पारित कराने का काम करेंगे, इस पर बीजेपी आजसू हर व्यक्ति जाके सपोर्ट करने का काम करे, कोशिश करे कि ये हमारी जो नीति है ये धरातल पर उतरे। और दूसरी बात है सर कि ये अगर हमारी पहचान मिल जाती है, स्थानीय नीति का निर्धारण हो जाता है, तो आने वाले दिनों में जितने भी हमारे विज्ञापन निकाले जाएंगे उसमें एक सेंटेंस, जैसा कि दूसरे स्टेट में जोड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस जोड़ना है कि स्थायी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सर ये काफ़ी है सर। तो हम चाहते हैं कि आज जिस तरीके से अगर बेहतर तरीके से ये हमारा आ जाता है, नियोजन भी बने, और हम तमाम प्रतिनिधियों को फिर से हम आग्रह करेंगे कि आज एक बेहतर शुरुआत हो रही है। इस शुरुआत में आप सारे लोग
सारी चीज़ों को भुलाकर कि मैं इस बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आजसू का हूँ, मैं जदयू का हूँ, या फिर मैं सीपीएम का हूँ, माले का हूँ। सर तमाम लोगों को इस निमित्त आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हम इसे धरातल पर उतारें इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक और सवाल, जो यहाँ जो बाहरी जो कई बरसों से क्या कहें कि कई दशकों का कुछ जो है परिवार जो है सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके मन में एक आशंका घर कर रही है और इसको उन्होंने प्रदर्शित भी करने लगे हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं इसके विरोध में को लेकर के। तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस देंगे? उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका घर कर रही है कि ये कहीं डोमिसाइल पार्ट 2 ना हो जाए। सर डरने की बात नहीं है। आप आए हैं हमारे इस प्रदेश में भरण पोषण के लिए, अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, तो सर हम उनको आश्वस्त करते हैं कि किसी के साथ मारपीट नहीं की जा रही है, किसी के साथ अप्रिय घटना नहीं घटेगी, किसी को गाली गलौज नहीं किया जा रहा है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं सर। ये मेरा घर है और इस घर को हमें आप ही ने दिया है, चाहे बिहार वाले भाई हों या फिर यूपी वाले। हम तो बिहार वाले भाई से हम पहला कहेंगे कि जो भी आप लोग आए हैं, हमारी माँ बहन है, हमारे जो भी साथी हैं, तो आपसे ही कटकर हम बने हैं सर। आज हम छोटे हैं, आपके बनिस्पत आपका क्षेत्रफल भी जितना बड़ा है उससे कहीं हम छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे जब आज हम अलग हुए हैं, इसी निमित्त अलग हुए हैं कि हमारा विकास हो। आज यदि आप हमें ही, आपने तो हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, अब पहचान आप नहीं देंगे, या फिर आप हमें रोजगार अगर हम करना चाहें तो उससे वंचित करेंगे, तो तकलीफ दे होगा। हम ये चाहते हैं कि आप आए हैं, मान सम्मान के साथ गुजर बसर करें, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई छेड़ना चाहेगा। सर ये हमारी जो धरती है सर, वीरों की धरती है, और ऐसे ऐसे लोग इसमें पैदा हुए और जिसको हम लोग प्रेरणा स्रोत बनाए हुए हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग हैं, हमारे वीर बिरसा, हमारे निर्मल महतो जैसे लोग हैं, रामदयाल मुंडा जैसे लोग हैं। इनका हम लोग नीति सिद्धांत पर चलते हैं सर। और इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो व्यक्ति बेहतर तरीके से गुजर बसर करें उसको जाके आप मारपीट करें, उसे उसका घर उजाड़ें। तो ऐसी चिंता ना करें। हम तमाम जो भी अदर स्टेट के लोग आए हुए हैं, जो भी हैं हमारे झारखंड में, सबों को हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप कम से कम हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए, इन 22 सालों में नहीं मिला सर, तो वो हक से हमें वंचित ना करें, हमें हमारे अधिकारों से ना वंचित करें। अभी बेबाक में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे अमित महतो जी से। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमित महतो जी से फिर कुछ और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक और सवाल उठता है कि लोगों जो बाहरी हैं, जो कह रहे हैं कि हम कई दशकों से आए हैं, वो लोग आंदोलन के मूड बना रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे सर, ये आंदोलन का मूड मत बनाइए। और जिस तरीके से दूसरे स्टेट में है सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में आप हमें 100% दे दें, हालांकि हम पहले 100 की मांग करते थे। लेकिन हम ये कहेंगे जिस तरीके से हमारे सटे हुए क्षेत्र में बंगाल में है, बिहार में है, उड़ीसा में है सर, कि 80-85% यहाँ के लोगों के रिजर्व हो 3rd and 4th ग्रेड में, तो सर बाकी जो बचते हैं 10 to 15% उसमें आप आ सकते हैं। तो इसीलिए आंदोलन की बात नहीं है। और आंदोलन करके आप किसे खत्म करना चाहते हैं? अपने ही भाइयों को। आंदोलन करेंगे तो आप किसके अगेंस्ट में करेंगे? आपसे ही हम कटकर अलग हुए हैं, आप क्या अपने भाई को उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? अगर आंदोलन कर रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं, यूपी भाई हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंजाबी भाई हैं, सिख भाई हैं, तो तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इस तरीके की नीयत ना पालें, इस तरीके का सोच ना रखें कि हमारे यहाँ आपसी जो भाईचारगी बनी हुई है वो खत्म हो। एक और सवाल उठता है कि जो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार को सहयोग दे रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि है वो खुलकर इस मामले पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका घर कर रही है कि हम क्षेत्र में जाके क्या जवाब देंगे, चाहे वो बन्ना कांग्रेस के ही देख लें, तो चाहे बन्ना गुप्ता हो या फिर जेएमएम के भी जो विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर भी,
कहीं ना कहीं इनके मन में एक आशंका घर कर रही है कि क्षेत्र के लोगों को हम क्या जवाब देंगे जब 1932 का जो खतियान जो कैबिनेट ने पारित किया है, तो क्या कहेंगे? सर सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो बन्ना जी हैं या फिर मिथिलेश जी हैं या फिर और कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि, तो आप आखिर किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर? किस राज्य के बेहतरी के लिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आज यदि आपको मौका मिला है झारखंड प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने का, जिम्मेवारी जो दी गई है, तो सर इसका आप निर्वहन करें। 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग कहते ही रहेंगे। कभी भी सर किसी भी काम को जब अंजाम दिया जाता है, बेहतर कार्यों को, कुछ एक लोग उसका विरोध करते हैं। सर हमारे घर में ऐसा होता है सर, अगर किसी बाप के अगर 4 बच्चे हैं, चारों की पत्नियां हैं 4, उसकी अपनी पत्नी है, तो सर कोई भी एक डिसीजन यदि हमारा मुखिया, जिसे हम गार्जियन मानते हैं हमारा बाप को, अगर वो डिसीजन लेता है सर, तो चारों बच्चे या फिर चारों बच्चे की जो बीवियां होती है, उनमें कहीं ना कहीं सोच होता है कि नहीं ये नीति गलत है, इनको नहीं इस पे लागू करना चाहिए, या हमारे घर में इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। परंतु जब सबों को ये एहसास होता है सर कि ये सचमुच में हमारे घर की भलाई के लिए सोची जा रही है, तो आज सर ये हमारा झारखंड घर है सर, घर की भलाई के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी हाल के दिनों जितनी भी नियुक्तियां आई हैं उसमें कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, अस्थाई निवासी का या अस्थाई का। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो आने वाली जो नियुक्तियां हैं, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या फिर अन्य जो नियुक्तियां सरकार के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होना है, तो क्या लग रहा है कि उसमें स्थानीयता को प्रमुखता दी जाएगी या सरकार ऐसे कुछ नीति लाने जा रही है? सर बहुत अच्छी बातें की सर, आपसे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा था। तो सर हम ये कहेंगे कि सरकार अभी जितनी भी नियुक्तियां के लिए, हमें लगता है सर जेएसएससी के माध्यम से या एक और सवाल यहाँ का है कि जो नियुक्तियां निकाली गई हैं उन्हें रोक करके नई नियुक्ति निकाल। बिल्कुल, मैं उसी बातों को आपको कहना चाहता था। जेएसएससी सर, जेएसएससी के माध्यम से यहाँ पर तकरीबन 12 एग्जाम लिए जाने थे सर, और 12 एग्जाम जो लिए जाने थे उसका विज्ञापन ऑलरेडी निकल चुका है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं यहाँ के साथ साथ बाहर के लोग इस विज्ञापन को देखते हुए अपनी आवेदन भर चुके हैं। ऐसे में सर हमारा ये जो नियोजन का तरीका क्या होगा, हमारा नियोजन कहाँ जाएगा? तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये इन तमाम नियुक्तियों के हेतु निमित्त आपको पुनः फिर से विज्ञापन निकालने पड़ेंगे कि हमारे नियोजन का आधार क्या होगा, क्योंकि आपने पहचान देने की कोशिश की है, पर नियोजन अगर आप फिर से वैसे ही करके अगर रिक्तियों को भरेंगे तो हमारे यहाँ के जो खतियानधारी हैं या फिर झारखंडी हैं उन्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या लगता है कि बने ये आईवास से? आईवास नहीं कहेंगे सर, हम तो कहेंगे कि कुछ भी हो रहा है लेकिन बेहतर हो रहा है। और इस पर अगर वो सोचते हैं कि आईवास हम कर रहे हैं या फिर हम लोगों को ऐसे ही अपना पाला फेंक दिए हैं, अपनी गेंद फेंक दिए हैं, तो हम यही कहेंगे सरकार को भी कि भाई इस तरीके की मंशा नहीं पालनी है। अगर आप गलत विचार से भी इसे लागू करने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो आप कुछ बेहतरी के लिए इस पर आगे बढ़ें, गलत मंशा ना रखें। एक और बात आ रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उन्होंने वे फंसे, उसके बाद इन सब, क्योंकि इसके पहले जो उनका बयान आया था सदन के अंदर कि ये लागू नहीं हो सकता है, कोर्ट इसे खारिज कर देगा, कोर्ट के कसौटी पे ये कसा जाएगा, वहाँ ये टिक नहीं पाएगा, तो इन सब बातें आ रही थी। अब ऐसे में जब ये लाया गया है तो क्या लगता है कि बीजेपी के काउंटर करने के लिए या गेंद बीजेपी के पाले में, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है? पहले जो भी सोच रही होगी सर, परंतु हम ये कहेंगे कि बेहतर सोच आज बन रही है, तो इसलिए कौन ऑफिस प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है जी बिल्कुल, तो ये सारी बातें हो या फिर अलग जो भी यहाँ पर ईडी सीबीआई जो भी चल रही है सर, मैं उस मामले को नहीं जाना चाहता, क्योंकि ईडी वाले अपना काम कर रहे हैं, राजभवन अपना काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यदि हेमंत जी इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम ठीक है, पहले उनकी मति क्या थी नहीं थी हम ये नहीं समझते हैं, उन्होंने विधानसभा में क्या कहा नहीं कहा, लेकिन आज यदि उनके मन में ये विचार आया है कि इस बात को लेकर हम आगे बढ़ें,
तो हम समझते हैं कि वो आज बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी के लोग हों या फिर अन्य दल के लोग हों, तमाम लोगों को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ कैसे बेहतर नीति बने। और नहीं तो सर, अगर आपने हमें कहा कि बीजेपी वाले चुप हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, या फिर दूसरे दल के लोग चुप हैं, तो हम यही कहेंगे चुप रहने से बात नहीं बनती सर। आप सपोर्ट करें, क्योंकि कल को आपको भी चुनाव फेस करना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर अन्य दल के लोग हों। अगर आप आज अनदेखी करेंगे तो निश्चित रूप में अभी जो माहौल है उस माहौल में कोई दूसरा व्यक्ति जीतेगा नहीं। अगर इस खतियान के मुद्दे पर आप सपोर्ट सहयोग नहीं देंगे हेमंत जी को, तो हम नहीं समझते यहाँ भारतीय जनता पार्टी रहे या फिर आजसू की रहे या फिर कोई टिकेगा नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहिए सर, हम खुद विरोध करेंगे वैसे लोगों का जो आज इस मुद्दे पर सरकार को साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे और भी मुद्दे आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, उस पर आपकी विरोध लाजमी होगी, आप उस पर विरोध करिए ना। लेकिन इस मुद्दे के साथ में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए सर। और हम यही आपके माध्यम से कहेंगे तमाम दलों को, तमाम दल के शीर्ष नेताओं को, तमाम दल के प्रतिनिधियों को, प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे विषय को लेकर आप लोग राजनीति ना करें, गलत मंशा ना पालें। अगर जो यहाँ सदियों से वर्षों से रह रहे हैं वो अगर विरोध में सड़कों पर उतरते हैं तब क्या करें? सर, हमने पहले भी कहा कि सर ये विरोध करना लाजमी नहीं है। हमारे घर में आके हमारा विरोध, हमारे हक की बात जहाँ पर हो रही है उस हक को कितने दिनों छीनेंगे सर? इन 22 सालों में हमें अपना हक नहीं मिला, हमें अपने अधिकार से वंचित किया गया। अब तो कम से कम आज जब हमारी कुछ उम्मीदें जागी हैं, कुछ बेहतर के लिए कुछ काम हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों में विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हैं या फिर जो भी संगठन है, तो हम उनको यही कहेंगे कि आप ऐसे चीज़ों को लेकर विरोध ना करें। तो ये थे अमित महतो, पूर्व विधायक सिल्ली से। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और सभी दलों से ये अपील की कि इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन का सहयोग करें। और इन्होंने खुद भी कहा कि चूंकि अभी ये जेएमएम में नहीं है, लेकिन इन्होंने भी उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई दी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति कसौटी पे, चाहे हाईकोर्ट में या अन्य कसौटियों पर कसा जाएगा, तो कितनी खड़ी उतरती है। कैमरामैन अरविंद के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।